Welcome back, friends. I am super excited to see you here again. This is a super amazing series called National Heritage of India. देखते ही देखते हमने इंडिया के कितने सारे हेरिटेज प्लेसेस के बारे में बात कर ली। हमने साउथ इंडिया से कुछ प्लेसेस देखी, फिर नॉर्थ इंडिया की प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया एंड नाउ वी नो अबाउट मोस्ट ऑफ द हेरिटेज प्लेसेस इन इंडिया। लेकिन ये सिलसिला यहां खत्म नहीं होता, अभी भी हमें इंडिया की और हेरिटेज प्लेसेस के बारे में जानना है। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं कि अब हमारी लिस्ट पर नेक्स्ट हेरिटेज प्लेस कौन सी है। फ्रेंड्स, सोचिए अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो इंडिया के बाहर रहता हो और उसे इंडिया में घूमने के लिए आना है और वो किसी इंडियन से पूछे कि इंडिया में घूमने के लिए या मस्ट विजिट प्लेसेस में कौन कौन सी जगह है, फिर आप उस व्यक्ति को चाहे जितने ऑप्शन बता दो, लेकिन एक प्लेस तो उसे हर इंडियन रेकमेंड करेगा एंड दैट प्लेस इज none other than ताजमहल। जो भी इंडिया घूमने के लिए आता है उसकी आइटिनरी में ये आगरा में सिचुएटेड जगह जरूर होती है। सो इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ताजमहल, द एपिटोम ऑफ लव, ब्यूटी एंड द प्लेस विथ नेशनल इंपॉर्टेंस। लेट्स गेट टू नो कि इंडिया के इस फेवरेट टूरिस्ट प्लेस के पीछे क्या क्या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। Let's get started. अगर ताजमहल का डिस्क्रिप्शन एक लाइन में बताना हो तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। ताजमहल is an Islamic ivory white marble mausoleum on the right bank of river Yamuna in the Indian city of Agra. ताजमहल बनाने की पीछे की कहानी तो वैसे काफी फेमस है, but in case you don't know, then Mughal Emperor Shahjahan built it in the memory of his late wife Mumtaz Mahal. It is a house to her tomb as she was his favorite wife. वैसे शाहजहां का टोम भी ताजमहल में ही बनाया गया है। The tomb is a centerpiece of a 17-hectare complex. This also includes a mosque and a guest house. It is set in formal gardens bounded on 3 sides by a crenellated wall. वैसे तो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1643 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक एक फेज कंप्लीट होते होते 10 साल लग गए। 1653 में इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए अराउंड 32 मिलियन का खर्चा आया था। आज के समय में इस कॉस्ट को कैलकुलेट करो तो वो लगभग 70 बिलियन रुपीस बन जाते हैं। ताजमहल बनाने की इस प्रोसेस में 20,000 आर्टिसंस जुड़े हुए थे। They were working under the guidance of a board of architects led by the court architect to the emperor Ustad Ahmad Lahori. Various types of symbolisms have been employed in the Taj to reflect natural beauty and divinity. साल 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। ये दर्जा देने की खास वजह थी कि it was the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpiece of the world's heritage. It is regarded by many as the best example of Mughal architecture and a symbol of India's rich history. हर साल ताजमहल देखने के लिए 6 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स आते हैं। The best thing about this place is that it was declared a winner of the new 7 wonders of the world under 2000 to 2007 initiative. ताजमहल, ये नाम इस जगह को कैसे दिया गया, इसकी कोई खास वजह अभी तक कोई जान नहीं पाया है, लेकिन इस नाम से रिलेटेड कुछ एनेक्डोट्स रिसर्चर्स बताते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी नाम के एक ऑथर ने 1636 में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था पचनामा। उस बुक में वो ताजमहल को रोज़ा मुनव्वरा नाम से रेफर करते थे। इट मीन्स द illumined और illustrious tomb. The current name for the Taj Mahal is believed to be derived from the Persian word जिसका मतलब है crown palace. Crown यानी ताज और पैलेस यानी महल। जैसे मैंने बताया, शाहजहां के ताजमहल बनाने के पीछे इंस्पिरेशन थी उनकी वाइफ मुमताज महल। She died on 17 June in 1631 while giving birth to their 14th child, Gohara Begum. Construction started in 1632 and it was completed in 1648. Surrounding buildings और gardens बनाने के लिए और 5 साल लग गए। The imperial code documenting Shahjahan's grief after the death of Mumtaz Mahal illustrates the love story held as the inspiration
for the Taj Mahal. Taj Mahal represents traditional designs of Indo-Islamic and earlier Mughal architecture. इस डिजाइन का इंस्पिरेशन तिमुरिड और मुगल बिल्डिंग से लिया गया है. It also includes the inspiration from Gur-e Amir, which was the tomb of Timur, progenitor of Mughal dynasty in Samarkand. पहले most of the Mughal buildings red stone से बनती थी, but Shah Jahan promoted the use of white marble inlaid with semi-precious stones while constructing Taj Mahal. Buildings under his patronage reached new levels of refinement. Taj Mahal का सबसे main attraction है tomb. The tomb is the central focus of the entire complex of Taj Mahal. It is a large white marble structure standing on a square plinth. It consists of a symmetrical building with an Iwan. Iwan मतलब arc-shaped doorway. It is topped by a large dome and finial. बाकी मुगल टोम्स की तरह इसके बेसिक एलिमेंट्स भी इंडो इस्लामिक ओरिजिन के ही है. The most spectacular feature is the marble dome that surmounts the tomb. The dome is nearly 35 meters high. डोम की शेप की वजह से it is often called an onion dome. इसे अमरूद भी कहा जाता है, which is a Hindi word from guava, as it resembles its shape. The shape of the dome is emphasized by 4 smaller dome chhatris placed at its corners. They replicate the onion shape of the main dome. But you know what? The dome is slightly asymmetrical. Column के bases खुलते ही through the roof of the tomb and provide light to the interior. No wonder why Taj Mahal has been listed in the 7th wonders of the world. It is a masterpiece of architectural style in conception, treatment and execution. कितनी यूनिक एस्थेटिक क्वालिटीज इस स्ट्रक्चर में इंक्लूड की गई है, जैसे बैलेंस, सिमेट्री एंड हार्मोनियस ब्लेंडिंग ऑफ अदर एलिमेंट्स. Integrity is maintained in the intactness of tomb, mosque, guest house, main gate and the whole Taj Mahal complex. So friends, this was all about our beloved Taj Mahal. I hope you enjoyed getting these insights and now you know details about this heritage place. इतने दिन तक हम ये जानते थे कि ये मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, बट अब ये भी पता चल गया कि ये इतना फेमस और एक्सक्विजिट पीस ऑफ आर्ट क्यों है, राइट? अब बारी है हमारे अगले हेरिटेज प्लेस के बारे में जानने की, लेकिन अभी नहीं, अगले एपिसोड में. तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में लेकर एक नई हेरिटेज प्लेस, और उसके बारे में जानने के लिए यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉज यूट्यूब चैनल. डोंट फॉरगेट, कीप वॉचिंग दिस इंटरेस्टिंग सीरीज. बाय. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए. खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now.